आज मिशन जिंदगी पे बात करेंगे कि मिशन जिंदगी क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। काफी लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्यों कर रहे हो ऐसा, कैसे करते हो। जब कब क्यों कहां और कैसे का जवाब मिल जाता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने अपने खास लोगों को खो दिया, अपने यारे प्यारे रिश्तेदार, पेरेंट्स, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, उन सबको हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, बहुत दुख होता है जब अपने लोग धरती से विदा होते हैं, बहुत दुख होता है। आप लोगों ने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स किया, पूरी कोशिश की आप लोगों ने, ऐसा नहीं है, लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आप एक टूरिस्ट हैं इस दुनिया के अंदर, और ईश्वर जो है एक ट्रैवल एजेंट है। उसने आपकी रूट, आपकी डेस्टिनेशन सब फिक्स की हुई है। उसको मालूम है कि आपको कब, कहाँ, कैसे और किस तरीके से रखना है। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो ईश्वर के हाथ में होते हैं। आपने पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अगर आप नहीं जान बचा पाए तो हम आपकी जो कोशिशें हैं उन कोशिशों को दोनों हाथों से सलाम करते हैं। आप देखिए, हम सब किराएदार हैं इस दुनिया में और हम सबको जाना है, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। लेकिन अपने आप को हिम्मत रखिए। अगर आपने अपनी हिम्मत तोड़ दी तो पूरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा, कौन ख्याल रखेगा उनका। और जो आपको छोड़ के गया है, क्या वो आपको यही सिखा के गया है कि आपको रोना है? रोना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। लाइफ इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। हिम्मत रखो। जिन्होंने अपनों को खोया है, सिक्स सिग्मा आपकी कोशिशों को नमन करता है, सलाम करता है। आपने बहुत अच्छे प्रयास किए, लेकिन मृत्यु मृत्यु भी एक अटल सत्य है जो सबको आनी ही आनी है। ईश्वर के फैसलों को कोई बदल नहीं सकता है, आप भी नहीं बदल सकते, मैं भी नहीं बदल सकता। बहुत सारे लोग बड़ी हंसती हुई तस्वीरें भेजते हैं, लेकिन उस हंसती हुई तस्वीर को क्या मालूम कि उसके पीछे रोया कितना जाता है। मुझे अफसोस है कि आपने अपनों को खोया। हमारे भी परिवार में, रिश्तेदारी में बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन हमने कभी भी अपने कर्म से अपने पीछे नहीं हटे। और ऐसा कहते हैं कि आपके कर्म ही कर्म फल बनते हैं। जो आप कर्म करेंगे वही आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। और ईश्वर जो है ना, टूटी हुई चीजों से बहुत बढ़िया तरीके से काम लेता है। जो चीज टूट गई उससे ईश्वर बहुत बढ़िया तरीके से काम लेता है। देखिए, बादल टूटते हैं तो बारिश होती है, बादल टूटते हैं तो बारिश होती है, मिट्टी टूटती है तो खेत बनते हैं, फसल टूटती है तो अनाज और बीज बनता है, जब बीज टूटता है तो नया पौधा बनता है। और इसलिए जब भी आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपका और बेहतर उपयोग करना चाहता है। कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो। परेशानियां तो बहुत हैं, कुछ वक्त पर डाल दो, कुछ वक्त पर भी डाल दो। तो वक्त को आप वक्त दीजिए, चीजें जरूर बदलेंगी। हालात के साथ वो बदलते हैं जो कमजोर होते हैं। आपको अपने आप को इतना कमजोर नहीं बनाना है कि आप बदल जाओ। आपका जो अपना एम है उसके ऊपर और बढ़िया तरीके से काम करो और बढ़िया चलो उसके ऊपर। और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो आपने अपने परिवार में खोया है उसके प्रति, उसके सद्भावना में उसको डेडिकेट करिए। कोई बुक लिखिए, कुछ अच्छा काम करिए, कुछ कहीं ऐसा सपोर्ट करिए, कुछ कंट्रीब्यूशन करिए समाज में कि वो जहां पर भी है उनकी आत्मा को शांति मिले। आगे चलते हैं, मिशन जिंदगी की बात करते हैं। अप्रैल 2020 में हमने मिशन जिंदगी स्टार्ट किया और इसका एम था कि लोगों की जान बचाना। हम हेल्थ केयर के लोग हैं, बहुत बार लोग हमको उस पॉलिटिक्स में भी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम डलते नहीं हैं। देखिए, हेल्थ केयर के लोग कभी किसी पार्टी, रिलीजन, स्टेट या उसके साथ नहीं हैं। हम लोग सबके साथ हैं, मतलब जिंदगी के साथ हैं। हम जिंदगी की बात करते हैं और जिंदगी के साथ हमेशा हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन या स्टेट से हो। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो मिशन जिंदगी है, ये गाथा है बलिदान की,
त्याग की, सेवा की, कर्म की, और इसका एम है मानव सेवा परमो धर्म, जिंदगी बचाना। आज हम 8 सेंटर चलाते हैं, तकरीबन 8 सेंटरों को मिला करके 400 बेड हैं, बिल्कुल फ्री में चलाते हैं, किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, किसी से भी कोई डोनेशन नहीं लेते। अब आप पूछेंगे साहब ऐसे करते कैसे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग 100 बेड चलाते हैं और वो उतना पैसा लगाते हैं, सारी चीजें लगाते हैं। आज मैं आपको बताऊं तकरीबन 125 लोगों को हमने रोजगार भी दे रखा है इतने मुश्किल वक्त के अंदर। मुश्किल वक्त, सिक्स सिग्मा सख्त। तो सिक्स सिग्मा ने जो नाम, नमक, निशान और वफादारी के साथ में जो आपके सामने मिसाल पेश की है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि हम इसमें कहां से पैसा लगाते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप जरूर करेंगे, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आप कहीं टाइम नहीं है, अगर आपको जाना है तो आप उसके लिए वक्त जरूर निकालेंगे, अगर आपको नहीं जाना तो आप उसके लिए 100 बहाने निकालेंगे। लेकिन हमारे लिए कोई सेकंड थॉट नहीं है, क्योंकि वंस वी आर इनटू हेल्थ केयर वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द पीपल, और हेल्थ केयर इज ऑल अबाउट द सेविंग द लाइव्स ऑफ द पीपल। सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर का जो मेन बिजनेस है वो है हॉस्पिटल प्लानिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट। मतलब सिक्स सिग्मा हॉस्पिटल बनाता है, हॉस्पिटल चलाता है। जब सिक्स सिग्मा हॉस्पिटल बनाता है, चलाता है और काम करता है तो पैसा तो आता है। ये जो मेरे पीछे आप फाइलें देख रहे सारे उसी काम की है। ये जो पैसा हम कमाते हैं, इस पैसे को हम लोग CSR में लगाते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और यही पैसे को हम यूटिलाइज करते हैं। मतलब हम अपना पैसा अपने आप लगाते हैं, इसलिए हम किसी से डोनेशन नहीं लेते। आज सिक्स सिग्मा के पास में 350 से भी ज्यादा हॉस्पिटल हैं पूरी कंट्री के अंदर जो हम काम करते हैं। आप ये ना समझे कि सिक्स सिग्मा सिर्फ ये चैरिटी ही करता है, ऐसा नहीं है। आज भी हम 24 घंटे में से 19 घंटे काम करते हैं। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, ये हमारी पॉलिसी है। ऐसा नहीं कि हम कोई देता नहीं है, हम लेते ही नहीं है, अरे हम लेना चाहते हैं। हम जो भी करेंगे अपने बलबूते पे करेंगे। हम कोई भी चीज ऐसी नहीं करते कि आज कर दिए फिर उसके साथ में निकालने डोनेट नाउ, नो, ये सिक्स सिग्मा की पॉलिसी नहीं है, और सिक्स सिग्मा कभी ऐसा करेगा भी नहीं। हाँ, सिक्स सिग्मा का एक एम जरूर है कि लाइफ को बचाना, किसी भी हाइट पे, किसी भी मौसम में, किसी भी जगह, एट एनी टाइम, एनी वेयर, एनी हाइट, एनी वेदर। और वो हम इसलिए कर पाते हैं एक अच्छी ट्रेनिंग की वजह से, एक अच्छी टीम की वजह से। अब टीम हमारी इतनी स्ट्रांग टीम है, हमारा जो असली कमाई है वो हमारी टीम है, मेरे लोग हैं। कोई रुपया पैसा मैंने बहुत ज्यादा नहीं कमाया है, बेशक मुझे हेल्थ केयर में 20 साल हो गए, लेकिन हमने बहुत पैसा नहीं कमाया, नाम बहुत कमाया है, दुआएं बहुत कमाई हैं। जब हमारी ये दुआएं हमारे साथ चलती हैं तो हम लोग बहुत बढ़िया इलाज करते हैं। कमाल की बात मैं आपको बताता हूं, 400 सेंटर में से एक भी डेथ हमारे सेंटर में रिपोर्ट नहीं हुई, एक भी डेथ, और एक भी स्टाफ को कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है मेरे स्टाफ को, क्योंकि सबसे पहले हम सेल्फ प्रिकॉशन, सेल्फ सेफ्टी लेकर के चलते हैं। एंटायर स्टाफ, जितने भी मेरे वॉलंटियर्स हैं, जितने भी मेरे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ है, सब वैक्सीनेटेड है। हमारे इतने सारे सेंटर हैं, उसके अलावा नाहन सेंटर है हिमाचल के अंदर, उसके साथ साथ में हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं उनमें आशीष शर्मा, भारत शर्मा, बलदेव बत्रा, सिद्धांत शर्मा, सोविक, विवेक, और जो हमारे बैक में जो काम कर रहे हैं, जो बैकबोन है इन सारे सिस्टम की, संजीव कुमार, महिमा मखीजा, पलक, तनिषा, ऐसे कितने नाम मैं गिनवा सकता हूं। असली हीरो ये है, कहीं भी आपको दिखें तो इनको दुआ सलाम जरूर करिएगा। यही वो लोग हैं जिन्होंने इतने लोगों को बचाया है, दिन रात मेहनत की है, सोए नहीं रात को। आप किसी को भी देख लेना, किसी को भी मेरी टीम में आंखों के नीचे कालापन आपको दिखेगा, वो सिर्फ इसी चीज की निशानी है कि हम सोए नहीं रात को। हमने नहीं देखा कि हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मेरे को बहुत सारे लोगों ने रोका, मेरे खास दोस्तों ने रोका, क्या करोगे, मारे जाओगे, तुम्हें बड़ा वो है, ये है, वो है, लेकिन हम नहीं रुके। मेरे
परिवार के लोगों ने भी बोला, लेकिन जब हम हेल्थ केयर में आए थे तो हमने एक कसम खाई थी, या तो आप हेल्थ केयर में आइए मत, और अगर आए हैं तो 24 घंटे की जॉब है आपकी। और जब सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है तो हेल्थ केयर के लोगों की याद आती है। मुझे वो डॉक्टर भी याद आते हैं, वो नर्स फार्मासिस्ट भी याद आ रहे हैं जो आज छुट्टी करके घर बैठे हैं। मैं जानता हूं उनको, और कभी ना कभी मेरा उनसे सामना जरूर होगा और मैं उनसे पूछूंगा कि हेल्थ केयर क्यों सिलेक्ट किया था, क्यों हेल्थ केयर कैरियर चूज किया था आपने, जब आपको देश के साथ ऐसी गद्दारी करनी थी कि जब मुश्किल वक्त के अंदर आपको घर पे ही बैठना था, तो हेल्थ केयर क्यों सिलेक्ट किया था आपने। हम हेल्थ केयर के लोग घर पे नहीं बैठ सकते जब बीमारी हो। ये बीमारी ऐसी थी जो जिसने तबाही मचा रखी थी। आप सबने देखा है, सुना है, जाना है, पहचाना है। बिल्कुल मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हेल्थ केयर से बेस्ट कोई करियर नहीं है। और जो आज इसकी डिमांड है वो हाई डिमांड है, और आगे भी इसी तरीके से हाई डिमांड रहेगी। लेकिन इस हाई डिमांड का मतलब ये नहीं कि हम डर के घर बैठ जाएं, हम हार मान लें। हारने के लिए तो एक डर ही काफी है, एक डर काफी बस हारने के लिए। और आप कभी ये सोच के देखिए, अपने दिल पे हाथ रख के पूछेगा कि मैं हेल्थ केयर में क्यों। ये मुझे किसी ने भेजा है, क्या नाम है, अंजलि जांगड़ा ने बहुत सारे दिल बना के भेजे हैं, क्योंकि दिल धड़कता है हेल्थ केयर के लिए, इसीलिए आप हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में आप इसलिए नहीं है कि आपको रुपया पैसा चाहिए, हेल्थ केयर में आपको इसलिए नहीं है कि आपको बहुत रुतबा मान सम्मान चाहिए। हेल्थ केयर में आप इसलिए हैं कि आपका इस सोसाइटी के प्रति आप समर्पित हैं, आप इस सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, कुछ रिटर्न बैक करना चाहते हैं आप, तभी आप हेल्थ केयर के अंदर हैं। आप मत सोचिए कि आप डॉक्टर अपनी चॉइस से हैं, नो। आप ये मत सोचिए आप नर्स या फार्मासिस्ट अपनी चॉइस से हैं, नहीं, आप अपने दिल की चॉइस से हैं जो भी है। आज दौर वो आया है, आज दौर वो आया है जब कातिल कोरोना की कोई सजा नहीं, हर सजा उसकी है जिसकी कोई खता नहीं। सिक्स सिग्मा को एक बरगद का पेड़ बनना है, जिसको मतलब सबको इसकी छांव के नीचे आना है, और जो इसकी शीतल छांव के नीचे आएगा वो ठीक होकर के जाएगा, शीतल पानी पी के जाएगा, दवाइयां खा करके जाएगा, हमारा मान सम्मान लेकर के जाएगा। और हम हमेशा एक ही चीज के लिए काम करते हैं, नाम नमक और निशान, और वो नाम नमक और निशान हमारी छाती पे होता है। आपने देखा होगा सिक्स सिग्मा के बहुत सारे लोग जिनके छाती पर, यहाँ पर पॉकेट के ऊपर भारत सरकार का चिन्ह है। आपने कभी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। हमारे इधर नहीं है, हमारे इधर नहीं है, हमारे इधर नहीं है, हमारे इधर है, दिल में है, दिल में। और जब दिल में भारत को बसाता है, हिंदुस्तान को बसाता है, वो उसके लिए बहुत प्यार रखता है। वो ये नहीं देखता कि ये कोरोना क्या चीज है, किस चाल से चल रहा है, वो ये देखता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी तरफ से क्या वैल्यू एडिशन है। मेरे एक एक वॉलंटियर्स को, एक एक स्टाफ को, ये मेरी जो आज की टॉक है समर्पित है, डेडिकेटेड है। उनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, उनकी वजह से आज हम आर्ट सेंटर चला रहे हैं, उनकी वजह से हम तकरीबन 400 बेड पे फ्री इलाज दे रहे हैं, उनकी वजह से हमने तकरीबन 2 लाख लोगों को जीवन दान दिया है, उनकी वजह से तकरीबन हमने 80,000 लोगों को घर पे ट्रीटमेंट दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने नहीं कमाया 1 रुपया भी, हमने अपनी पॉकेट से दिया है, अपनी पॉकेट से, सेल्फ। हमने किसी से डोनेशन नहीं लिया। आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने खुद अपने प्लॉट बेच करके अपने लोगों को हम लोग सैलरियां दे रहे हैं। इसलिए नहीं कि हम देश को खो दें, इसलिए कि हम देश को बचाना है, आगे बढ़कर, आगे चढ़कर। और हमेशा देखिए, हम जैसे युवा जब एक साथ मिलेंगे जब ही देश बदलेगा। आज मैंने देखा है कि जब बाहर से लोग इस कंट्री में आते हैं ना, पता क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बात। इसमें कहा जाता है कि जब आप हिंदुस्तान में जाएं तो वहाँ पॉलिटिक्स की बात करना, क्योंकि वहाँ के लोगों को खुशी मिलती है पॉलिटिक्स की बात करने में, पॉलिटिशियंस के ऊपर लड़ाई झगड़ा करने में, पॉलिटिशियन के ऊपर अपने आप को ब्रेक और करने में। देखिए, वो जो अपना काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप खुद ये सोचिए कि मैं क्या वैल्यू एडिशन इस कंट्री में कर सकता हूं, या कर रही हूं, या करूंगा। आप सबको नहीं सुधार सकते, न सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन आप सेल्फ से पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़िए। हमारा सपोर्ट आपके साथ है। इस साल हम हाई ऑल्टीट्यूड की यात्राओं में नहीं गए, केदारनाथ, कैलाश, मानसरोवर, बद्रीनाथ, इन सब में हम लोग नहीं गए। हमें परमिशन भी आई हुई है, लेकिन यात्रा सस्पेंडेड है। हमने सोचा कि इस साल हमने कोरोना की जो पहली वेव आई थी उसमें भी काम किया। उसमें 250 टन सामान हमने आर्मड फोर्सेस को फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा। उसमें तकरीबन 2.5-3 लाख लोगों को हमने ऑनलाइन कोर्सेज करा करके
प्रिवेंशन में, अवेयरनेस में ट्रेन किया। अब सेकंड वेव के अंदर हमने 400 बेड खोल करके दिखा दिया कि नहीं, हम ये भी कर सकते हैं। हम किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, सेल्फ अपना काम करते हैं खुद स्वयं। इस तरीके से भगवान ने हमको लायक बना रखा है, कैपेबल बना रखा है, और जिसकी भी जो भी हम मदद कर सकते हैं पूरी मदद करते हैं। हो सकता है कि आपका बिजी शेड्यूल की वजह से मैंने, हो सकता है आपका फ़ोन कभी नहीं उठाया हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपने मुझे मैसेज किया होगा तो आपको रिस्पांस ज़रूर मिला होगा मेरी तरफ से, और ऐसे ही मेरी टीम की तरफ से। हमने 24/7 अपने आप को अभी भी डेडिकेट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली नहीं है, हम लोग बाबा जी हैं, हमारी सबकी फैमिलियाँ हैं, हमारे सबके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पूरे भरे परिवार हैं, लेकिन हमने इस देश की चिंता की है। हमने नहीं सोचा कि हमें क्या होगा, और भगवान की दया से हम लोग बिल्कुल सब स्वस्थ हैं, एकदम फिट एंड फाइन हैं। और आपने देखा होगा हम लोग कितना ट्रैवल करते हैं, कितना ट्रैवल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप सब घरों से निकल जाओ, नो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फालतू में आप जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियां चला रहे हैं ना, जो अननेसेसरी के मैसेज भेज भेज के इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर चिपका करके, वो वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज है। देखिए, आपके पास घर में है तो आप घर में अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा वक्त दीजिए। बच्चों का जो वक्त है, उनका बचपन एक ही बार आएगा, दोबारा उनका बचपन कभी नहीं आएगा। और उनके बचपन को आप ऐसा यादगार बनाइए कि वो हमेशा याद रखें कि हाँ, तो ऐसा भी समय आया था जब हमारे पेरेंट्स ने, हमारे भाई बहन ने हमको इतना अच्छा वक्त दिया था। आज सबसे अच्छा गिफ्ट अगर किसी को आप देना चाहते हैं तो वो कुछ रुपया पैसा कोई सामान नहीं है, वक्त है। वक्त को वक्त दीजिए, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। हेल्थ केयर में ऐसा कहते हैं कि कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। किसको वक्त बदलना है? आप लोगों को वक्त बदलना, और वक्त ऐसे ही बदला जाएगा। हमें आदत नहीं है बनी बनाई लीक पर चलने की, हमें आदत है कुछ अलग करने की, कुछ डिफरेंट दिखाने की, कुछ डिफरेंट तरीके से करने की। हमने वो मॉडल इस हिंदुस्तान के अंदर पेश किया है जिसकी स्टोरीज IIM अहमदाबाद तक भी लिख चुका है, और दोबारा भी वो स्टोरीज को लिख रहा है। सेकेंड वेव के अंदर हमने आपको देखा होगा कि हमारे लोगों ने कितना अच्छा इसमें काम किया। 50% लैंड हमारी कंट्री में डिजास्टर से है, मतलब वहाँ डिजास्टर आते रहते हैं, ठीक है। 8 सेंटर चलाए, 400 बेड, जिसमें द्वारका, सागरपुर, ककरोला, महिपालपुर, नवादा, महावीर इनक्लेव, नजफगढ़ और नाहन सेंटर। टेली मेडिसिन और टेली वर्चुअल कंसल्टेशन से हमने बहुत सारे लोगों का इलाज किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 रुपये नहीं लिया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। और जिस भी डॉक्टर ने हमारे ने रुपया पैसा मांगने की कोशिश की, उसको लिस्ट से निकाल दिया, चाहे वो मेरा जितना मर्जी खास हो। और तकरीबन हमने 35,000 लोगों को बेड की व्यवस्था कराई, ऑक्सीजन फैसिलिटी अवेलेबल करवाई कॉल के जरिए। और फील्ड हॉस्पिटल नाहन में इस्टेब्लिश किया हमने। वहाँ पर RT-PCR का भी नाहन के अंदर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, कंप्लीट उसको चेकअप का। और पुलिस के साथ भी मिल करके कंधे से कंधा मिला करके हम एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम को बोलते हैं युवा प्रोग्राम, जिसमें हमारे अगेन जो नोडल ऑफिसर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको रोजगार की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ, स्किल डेवलपमेंट के साथ उनको अच्छे रोजगार लगाया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं तीसरी वेव आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ फालतू बकवास है 1 नंबर की। ये सिर्फ मीडिया ने क्रिएट की हुई है कि तीसरी वेव आएगी। किसी डॉक्टर ने, किसी मेडिकल ने, किसी साइंस ने इसको क्रिएट नहीं किया कि तीसरी वेव आएगी। तीसरी वेव नहीं आएगी। वेव तो हमेशा ही रहती है। आप समुद्र में चले जाइए, हमेशा वेव रहती है। आप नहीं तैरोगे तो डूबोगे ही। सेम ऐसी वेव है। आप नहीं सेफ्टी प्रिकॉशन रखोगे, वैक्सीनेशन नहीं लगवाओगे, मास्क नहीं लगाओगे, अननेसेसरी आप इस बीमारी को फैलाओगे, तो वेव क्या, फिर तो सुनामी भी आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वेव वेव के चक्कर में आप बिल्कुल मत घबराइए, और कोई ऐसी वेव नहीं आनी जो बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। इन अफवाहों को आप बिल्कुल मत फैलाइए। आपको कहीं दिखती हैं तो उस पर कमेंट भी मत करिए, उसके ऊपर रिएक्ट भी मत करिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट और रिएक्ट नहीं करते वो पावरलेस है। वो जो भी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है या पर्सन। देखिए, लोगों का काम ही होता है गिराना। गिराना किसी को आसान है, किसी को उठाना बड़ा मुश्किल है। उठा के देखिए, किसी को उठा के देखिए, बड़ा मजा आएगा। तो एक बहुत अच्छी वो मैनेजमेंट की बात बताता हूँ। पीपल विल हेट यू, पीपल विल ब्रेक यू, पीपल विल रेट यू, एंड पीपल विल शेक यू, बट हाउ स्ट्रॉन्ग यू स्टैंड इज दैट मेक यू। और टफ सिचुएशन हमेशा टफ लोगों को क्रिएट करती है। और आप भी उनका साथ जरूर दीजिए जिनका वक्त खराब है, उनका साथ बिल्कुल मत दीजिए जिनकी नीयत खराब है।
और जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर काफी है। जान है तो जहान है। अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखिए, एकदम तंदुरुस्त रहिए, खूब बढ़िया एक्सरसाइज करिए, खूब बढ़िया खाइए, जम के काम करो, जम के एंजॉय करो। और जम के काम करना है तो हम हैं सिक्स सिग्मा, और जम के एंजॉय करना तो हम हैं सिक्स सिग्मा। आप हमारे पास आइए, अभी 14 तारीख से आईटीबीपी की ट्रेनिंग करा रहे हैं। पहाड़ों के अंदर 700-800 फुट के पहाड़ से उतरना चढ़ना सिखाएंगे आपको। पहली बार ऐसा होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी फोर्स के साथ मिलकर के ज्वाइंट एक्सरसाइज करेगी। इस कंट्री में कॉन्सेप्ट नहीं है कि आर्मड फोर्सेस से सिविलियन को ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन हम कुछ बदल रहे हैं, कुछ नया लेके आ रहे हैं। तो आर्मड फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग करेंगे अभी। उससे पहले आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ के साथ कर चुके हैं, आईटीबीपी के साथ भी कर चुके हैं, सेकंड टाइम हम लोग कर रहे हैं। आज वक्त ये भी है, देखिए आप कहीं बैठे तो आप ये बात करें कि हेल्थ को एक नेशनल सब्जेक्ट बनाना चाहिए। जैसे डिफेंस जो है एक नेशनल सब्जेक्ट है, हमारी कंट्री में हेल्थ जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है। मतलब हर स्टेट के अपने रूल रेगुलेशन हैं, अपने फॉर्म्स हैं, अपने रेट्स हैं। अगर ये एक नेशनल सब्जेक्ट हो तो इसको मैनेज करना और आसान हो जाएगा। सेंटर के पास पावर भी आएगी और सारी चीजें स्मूथ तरीके से चलेंगी। आज वक्त आ गया है जब हेल्थ को एक नेशनल सब्जेक्ट बनाया जाए। मैंने आदरणीय, माननीय और सम्माननीय श्री मोदी जी को पत्र भी लिखा है इस बारे में कि हेल्थ को एक नेशनल सब्जेक्ट बनाया जाए। तो आप भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो तो इसको प्रमोट। देखिए हम तो रोज ही कदम रखते हैं, रोज कदम रखते हैं कोरोना के रण क्षेत्र में। एक आपकी ही दुआ है जो कि हमको हौसलामंद रखती है, जो कि हमको इंस्पायर करती है। ए दोस्त जीत जाएंगे हम, ए दोस्त जीत जाएंगे हम, हमें हौसलामंद रखिए। चमन में बहारें जरूर लौट के आएंगी। है वादा दोस्तों तुमसे मेरा कि मेरा देश जरूर विजय होगा। और हमने कभी भी दूसरी चीजों में नहीं घुसना है। अपनी यारी दोस्ती रिश्तेदारी पॉलिटिक्स की वजह से खराब नहीं करनी है। आप इस वक्त अगर जरूरत है, आप हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करिए। आप अपने बच्चों को हेल्थ में डालिए, अपने परिवार के लोगों को हेल्थ में डालिए, उनको हेल्थ केयर का एक करियर के बारे में बताइए, क्योंकि ये एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हेल्थ ज्यादा बढ़ती है। अब आपने देखा होगा बाकी सारे व्यवसाय एकदम डंप हो गए, नीचे चले गए, हेल्थ अप हो गया। तो हेल्थ केयर इज द बेस्ट करियर। आप हेल्थ में कुछ भी बनिए, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स या हॉस्पिटल मैनेजमेंट या पैरामेडिकल, कुछ भी बनिए। हेल्थ केयर के अंदर आप कुछ भी काम करिए, वो सबसे बेस्ट है और बेस्ट रहेगा। कुछ ना कुछ शुरुआत करके देखिए, आपके परिवार को भी मदद पहुंचेगी, आपकी रिश्तेदारी को भी मदद पहुंचेगी, देश को तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो अभी वक्त हो गया है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है। उस फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमारा कोई ऐसा एम नहीं है कि हम आप लोगों को भड़काएं या आप लोगों को करवाएं। हम हमेशा बहुत पॉजिटिव बात करते हैं और पॉजिटिव हैं, इसलिए पॉजिटिव वेव्स हमसे निकलती हैं और पॉजिटिव ही समाज को, दुनिया को देना चाहते हैं और पॉजिटिव तरीके से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अगेन आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारे बारे में अच्छे अच्छे हमको अपना आशीर्वाद देते रहिए, ब्लेसिंग देते रहिए और इंस्पायर करते रहिए। तो हम आपकी लिखाई की भी कदर करते हैं। आप ये सोचिए, मैं मानता हूं कि आपको बार बार कॉन्ग्रेचुलेशन, चेयर्स, ये वो करना पड़ता है, लेकिन आप ये सोचिए उसके पीछे हम कितनी मेहनत करते हैं। अगर आपने 2 शब्द लिख भी दिए तो कौन सी आपकी उंगली टूट जाएगी? कुछ नहीं होगा। हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, हमको इंस्पिरेशन मिलेगा तो और बढ़िया काम करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी सारी पोस्ट डालते हैं, अरे करें क्या? जब काम इतना करते हैं तो तुम्हारे को उसको लाइक कमेंट करने में भी कुछ होता है क्या? नहीं, वो आप करिएगा। देखो मैं कई बार सख्ती से ही बोल देता हूँ, आप किसी भी चीज़ को दिल पे मत लीजिएगा, मेरे अपने पर्सनल विचार होते हैं। लेकिन अगर किसी को मेरी बातों से कोई बुरा लगा हो तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। इन्हीं दुआओं के साथ में आप स्वस्थ रहिए, फिट रहिए और हमेशा हमारे टच में रहिए। और कभी कोई सेवा हो तो आप हमेशा हमें याद करिए। वैसे भगवान आपको हमारी कभी, मतलब हमारी मेडिकल सेवाओं की जरूरत नहीं पड़े। जय हिंद, थैंक यू।